ओम शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास, दिनांक 20 अगस्त 2020। शीर्षक है, अब बाह्य मुक्ता के वातावरण को समाप्त कर अंतर्मुखी बनो, अशरीरी बनो। बाबा रोज मुरली में कहता, हे बच्चे, अशरीरी बनो, अंतर्मुखी बनो। तो क्या सचमुच हम सभी अशरीरी बनने का ऐसा अभ्यास करते कि यह देह का भान भी भूल जाए, देही अभिमानी बन जाए? यदि हम सबका लक्ष्य है कि हमें कर्मातीत होना है, तो यह स्थिति ज़रूर बनानी होगी। हमें तो बाबा का सामने में वह चित्र आता जब पिछाड़ी के दिनों में दिन रात बाबा से यही अनुभव होता था कि बाबा कितना इन सारी प्रवृत्तियों से परे फरिश्ते रूप में घूम रहा है। हम आते जाते थे तो पहले बाबा हम सब बच्चों से बहलता, आधा एक घंटा बातें करता, लेकिन पिछाड़ी में तो बाबा को सर्विस समाचार भी 4 शब्दों में सुनाओ तो वह भी बाबा आधे शब्द में ही सुनकर समा लेता। कमरे में जाओ तो ऐसे लगता कि बाबा इस देह से परे परे हो बैठा है। हाँ बच्ची आई हो, अच्छा ठीक है, साइलेंस। कमरे में जाते थे तो सोचते थे कि बाबा को यह सुनाएंगे, लेकिन बाबा एक शब्द में सुनकर जान लेता और अनुभव करा देता कि बाबा बिल्कुल डीप साइलेंस में, जैसे इस देह की दुनिया से परे देही हो बैठा है। बाबा को एक आवाज़ भी पसंद नहीं आता था। ऐसे ही अनुभव होता था कि बाबा कहाँ सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन से भी परे मूल वतन में बैठे हैं। दृष्टि भी देता था तो लगता था बाबा हमें भी मूल वतन में ले जा रहे हैं, और बच्चों को भी बाबा यही इशारा करता कि बच्चे तुम्हें भी यह अभ्यास बहुत करना है, अशरीरी भव, अशरीरी भव। यह अभ्यास इतना गहरा हो जो आत्म अभिमानी बन जाओ। ऐसे साइलेंस में रहो जो कोई भी सामने आए तो वह भी आपकी साइलेंस की शक्ति से इस देह के भान को भूल जाए। इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। अब ऐसी शांति की, गहरे योग की अनुभूति सबको करनी है। इसलिए हमने सब सेंटर्स पर यह इशारा भेजा है कि जहाँ तक हो सके सभी भाई बहनें विशेष योग का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास, आवाज़ से परे जाने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अब बाहर मुक्ता के वातावरण को बंद करके अंतर्मुखी बनने का, डेड साइलेंस में रहने का विशेष अटेंशन रखो। इससे जो भी स्वयं की स्वस्थिति में, संगठन में अथवा यज्ञ में छोटे मोटे विघ्न आते, वातावरण होता, वह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अब एक दूसरे को योग के वाइब्रेशंस दो, स्नेह के वाइब्रेशंस दो। प्यारे बाबा के प्यार में खो जाने का वातावरण बनाओ। भल और कोई चिंता न हो, पर अपनी उन्नति की चिंता सबको ज़रूर करनी है। यदि ब्राह्मण परिवार में कोई एक भी उल्टे कर्म करता है या किसी की वृत्तियों में भी गलत वाइब्रेशंस है, तो सारे वातावरण को खराब कर देता। इतनी हर एक की जवाबदारी है। चाहे हम चलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, कर्म करते हैं, चाहे सोते हैं, बहलते हैं, चिंतन करते हैं, इन सब का एक्शन रिएक्शन ज़रूर होता। अच्छा करते तो भी 100 गुना रिटर्न है, अगर कोई गलत करते तो भी 100 गुना दंड है। तो क्या हम ऐसे ही समझ कर चलते कि यह जो समय चल रहा है यह भी हमें अंतिम घड़ियों की वार्निंग देता? अब 60 वर्ष पूरे हुए तो सूक्ष्म में बार बार यह वाइब्रेशन ज़रूर आते कि अभी यह अंतिम पुराने शरीर भी कब तक, यह पुरानी दुनिया भी कब तक। रोज़ बाबा इशारा करते, लेकिन ऐसे तो नहीं सोचते कि बाबा तो सालों से कहते रहते हैं, विनाश तो होता नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। ड्रामा में जो पुरुषार्थ करना होगा वही होगा। पुरुषार्थ के लिए तो अभी बहुत टाइम है। हमें कोई हठ योग थोड़े ही करना है।
हमारा तो सहज योग है। घूमो फिरो, खाओ पियो, टीवी देखो, हंसो बहलो, नाचो। हम समझते हैं हम इसलिए ब्राह्मण नहीं बने, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई सोच कर चल रहे हैं तो बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। जो परचिंतनों में, तेरी मेरी बातों में टाइम वेस्ट करते, वे अनेक बाबा के बच्चों का बोझ ले रहे हैं। इस बोझ का हिसाब धर्मराजपुरी में देना पड़ेगा। हम बाबा के बच्चों के लिए अनेक बंधन हैं, हम निर्बंधन नहीं हैं। भल प्रवृत्ति वालों को कई प्रकार की प्रवृत्ति को देखना पड़ता, निभाना पड़ता, संभालना पड़ता, लेकिन जो समर्पित हैं वे उन बंधनों से भी मुक्त हैं। हमारा तो जवाब है, हम हुए मर गई दुनिया, हम बाबा तेरे पर बलिहार हो गए हैं। हमारे लिए दुनिया मरी पड़ी है, न हम दुनिया के हैं न दुनिया हमारी है। हम दुनिया को पैगाम देने वाले पैगंबर हैं और किसी से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। सभी को पैगाम देना है, संदेश देना। बाबा ने हम बच्चों को यह सेवा की ड्यूटी दी है, लेकिन स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा है, हे बच्चे, तुम हो बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी और बेहद के तपस्वी। तुम राज ऋषि हो, तुम राजयोगी हो। एक बाबा के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं। तुम बाबा के प्राण हो, बाबा तुम्हारे प्राण हैं और कोई नहीं। तो हमारा दोस्त भी खुदा दोस्त है। हम आपस में दोस्त नहीं हैं, बहुत आपस में दोस्ती बना के रखते हैं, लेकिन बाबा कहते अगर कोई अपना पर्सनल दोस्त बनाता तो खुदा उनका दोस्त नहीं है। हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं, हमारा कोई पर्सनल दोस्त नहीं। हम देखती कि अगर कहीं कोई भी विघ्न पड़ता है तो विघ्न आने का पहला कारण है दिल का दोस्त एक दो को बना लेते। चाहे कभी दिल की बातों की लेन देन करना, चाहे दिल बहलाना, हंसी मजाक करना, यह सब सिद्ध करता है कि उनका दिलबर खुदा दोस्त नहीं है। जब कोई कहते हमें तो मनोरंजन ज़रूर चाहिए, तो यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दिल में आश्चर्य लगता। अरे, हम योगियों को कौन सा मनोरंजन चाहिए? मैं समझती हूँ हमारा मनोरंजन बाबा है। बाबा के सिवाय हमारा कोई इस जीवन में मनोरंजन नहीं। बाबा के कमरे में जाओ, रूह रिहान करो, ज्ञान की आपस में मीठी मीठी रूह रिहान करो, मुरली दोहराओ, प्रश्न करो, विचार सागर मंथन करो। यही हमारा मनोरंजन है। बाकी टीवी देखना करना यह कोई हमारा मनोरंजन नहीं है। मुझे यह भी रिस्पॉन्ड मिलता कभी तो थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, इसलिए टीवी देखते हैं। और चारों ओर टीवी की बहुत बड़ी माया फैली है। इससे न योग लगता न ज्ञान बुद्धि में बैठता। कितना संगम की यह अनमोल घड़ियाँ व्यर्थ जा रही हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण बाबा के बच्चों, अब इस टीवी अथवा टीवी की बीमारी से मुक्त हो जाओ। हमें बार बार दिल में एक संकल्प आता कि हर एक व्रत लेवे कि दादी कम से कम हम 101 दिन मौन व्रत रखेंगे। सेवाएं तो न बंद हुई हैं न होंगी, ज़रूरी सेवाएं करेंगे, बाकी मौन में रहेंगे। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी कम से कम 101 दिन के लिए यह कंगन बांधो कि किसी भी कार्य में हम धीरे से धीरे कम से कम बोलेंगे। हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। दूसरा, बाबा हमें मंत्र देता, हे बच्चे, तुम हो व्यास भगवान के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव, सुख के देवता। तो हमें संकल्प से व बोल से सदा सुख देने का ही व्यवहार करना है और साइलेंस के बंधन में बंध कर सच्चे सच्चे लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, डायमंड बनना है, साथ साथ हर्षित मुख भी रहना है। अब सभी योग की गुफा में चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। सभी कार्य संभालते कम से कम हर एक का योग 4 घंटा तो ज़रूर होना चाहिए। अब हर एक अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। ऐसे समझो अब हमारा दुनिया से लंगर उठता है, अब हमें घर जाना है। हर एक छोटा बड़ा सोचे कि आज अगर मेरा शरीर छूटे
तो मुझ आत्मा की स्थिति क्या होगी। इसलिए दिसंबर तक हम सबको विशेष मौन भट्टी में रहना है, याद की यात्रा में खोए हुए रहे। ऐसी भट्टी हर एक स्वयं करे, जिससे स्वयं भी संतुष्ट रहें, शीतल रहें और उसे देख दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अच्छा, यह थी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की शक्तिशाली धारणा युक्त क्लास। ओम शांति।